नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये जीके जीएस की क्लास है और मेरा जो सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। तो भारत भूगोल मैंने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया है, ये हमारा पार्ट 2 है ना। तो इसमें हम भारत के बारे में अभी जो बेसिक जानकारियां हैं वो हम दे रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से देखें। और हम केवल वही जानकारियां दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जो जानकारियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनको मैं बेशक रूप से नहीं बता रहा हूं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है ये, क्योंकि इसमें वही जानकारियां हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हम लेते हैं कि तटीय राज्यों की संख्या। मैंने कि जैसा हमने बताया था आपको कि भारत जो है वो एक प्रायद्वीप है और 3 ओर से जो है पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे एक भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो समुद्र से या किसी सागर महासागर से लगती है? तो कितने राज्य बताए थे हमने? कितने हैं? 9 राज्य। राज्यों की संख्या कितनी है आपकी? 9 है ना। और वो कौन कौन से राज्य हैं? तो इसके लिए सबसे अच्छा तो हम ये है कि हम भारत का नक्शा देख लें। जाना है? कौन सी? उठा लो, वहीं रखिए ना पीछे। तो नीचे आपका जो है वो समुद्र लगा हुआ है ना, तो आप नक्शे से देख लें। जैसे मैंने बच्चों को समझाया है अभी ये, और बोर्ड में लिखा है कि नीचे से आप राज्य स्पष्ट रूप से गिन सकते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो पानी से लगी हुई है। चलिए हम बताते हैं आपको। हमने एक तरफ से लिया है आपका, हमने जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, वो पश्चिमी आपके भारत से लिया है। तो पहला राज्य कौन सा आपका आता है? गुजरात। उसके बाद फिर उससे सटा हुआ राज्य है मध्य महाराष्ट्र, फिर आपका है गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, और अंतिम कौन है आपका? पश्चिम बंगाल। अभी क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य तो कौन सा है वो? तो जो पहला राज्य लिखा हमने गुजरात है ना। गुजरात है क्योंकि गुजरात की रेखा जो है इस तरह से बनती है कुछ, है ना, इस तरह से, ये इस तरह से कुछ रेखा बनती है। तो ये समुद्री रेखा जो है वो सर्वाधिक हो जाती है ना। ये समुद्री रेखा जो है वो सर्वाधिक हो जाती है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है आपका? गुजरात। और कभी कभी ऐसा ही पूछता है कि गुजरात है, वो खुद बताएगा और पूछेगा दूसरा कौन है, और पूछेगा दूसरा कौन है। तो दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन है आपका? आंध्र प्रदेश। चलिए हम आगे चलते हैं। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे रेड क्लिफ किन के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो रेड माने लाल, और लाल सूचक होता है काहे का? खतरे का, है ना। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो हमेशा खतरेजनक होते हैं, है ना। खतरा रहता है, सीमा पे जो है वो खतरा रहता है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि रेड जो है वो किन के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 को। फिर अगली रेखा देखते हैं, सीमा रेखा, वो है आपकी मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। ये किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में। तो इससे संबंध हमारे कैसे चीन से संबंध रहते हैं? मिले जुले संबंध रहते हैं। कभी कभी कटु हो जाते हैं, कभी कभी ठीक हो जाते हैं। तो मिले जुले संबंध। तो माँ से मिले जुले, माँ से मेक, माँ से मिले जुले, माँ से मेक। तो इस तरह अपन याद रखें कि मैक-मोहन रेखा जो है वो किन देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? भारत और चीन के बीच में। फिर अगला हम चलते हैं डूरंड। तो डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जब पाकिस्तान नहीं बना था तब तो किसके बीच में थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन पाकिस्तान बन जाने के कारण से अब ये भारत से इसका संबंध खत्म हो गया। अब किन देशों के बीच में है ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मतलब कि डूरंड भारत से दूर है, माने भारत को कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो भारत से दूर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है। फिर हम चलते हैं कि एक क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है आपका, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था आपका ये, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा है आपका? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा है ना, 3 ओर से तो इस तरह आप याद रखिए इसको, है ना, त्रिभुज है ना, 3 ओर से घिरा हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब भारत के बिंदु हैं, जैसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है आपका?
इंदिराकाल, और ये कहाँ पे है आपका? लद्दाख में। तो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश नया बनाया गया है लद्दाख, वहाँ पे ये आपका जो है उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है। फिर आपका दक्षिणी बिंदु, तो ये कहाँ पे है आपका? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। लेकिन यदि हम इसको इंदिरा पॉइंट पूछता है आपसे, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है ये, तो ये कहाँ पे है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो आपके कहाँ पे स्थित है? किस महासागर में? किस महासागर में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? हिंद महासागर में है ना, हिंद महासागर, या बंगाल की खाड़ी भी अपन बोल सकते हैं उसको, है ना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है आपकी? हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। चलिए हम आगे चलते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है आपका? तो वो है बालांगू। बालांगू ये कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो लास्ट में देखिए आप, ग्रीन रंग का बना हुआ है वो नक्शे में, है ना, लास्ट में आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। फिर आपका पश्चिमी बिंदु, तो वो है आपका सर्किक। और पश्चिमी राज्य कौन सा अपना? वहीं होगा ये, है ना, पश्चिमी राज्य कौन सा है आपका? गुजरात। तो गुजरात में होगा ये, है ना। फिर आपका है भारत का निकटतम तटीय पड़ोसी देश, माने समुद्री पड़ोसी देश, है ना, तो वो कौन सा है आपका? श्रीलंका। और दूसरा कौन है आपका? इंडोनेशिया। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय, जिससे भारत का समय डिसाइड होता है। तो हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना आगे के पीछे है ये? 5.5 घंटा आगे के पीछे है, नहीं मालूम किसी को? आगे है, 5.5 घंटा जो है वो आगे है। ये कहाँ से डिसाइड होता है? तो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर लिखा मिलेगा आपको, या नैनी लिखा मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा, है ना, दोनों सही हैं ये। तो मिर्ज़ापुर या नैनी से गुजरने वाली कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसको याद रखना आपको, ये रेखा पूछी गई एग्जाम में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। और ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। वो कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए बोलिए एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश, तेज, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और पाकिस्तान की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। और हम बात कर रहे हैं दर्रा की, है ना। अब हम काहे की बात करेंगे? दर्रा की। तो अगर छोटा सा दरार टाइप की दिखे, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिख रही है ना, तो अगर छोटी हो तो उसको बोलते हैं दरार, अगर बड़ी हो तो उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। तो छोटी को दरार, बड़ी को दर्रा। तो भारत में कई दर्रे हैं, और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बनता है, जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि कौन सा दर्रा जो है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो चलिए हमने वही देख रहे हैं हम। तो हम पहले लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो जो पहले जम्मू कश्मीर था एक राज्य था, अब राज्य नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में कुछ दर्रे हैं आपके। तो हमने इन दर्रों को जो है वो ख़ास तौर से एक अनुसंधान किया है अभी बच्चों के बीच में बैठ कर के। और कौन सा दर्रा जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, तो ये वो दर्रा या तो आपका कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में होगा या लद्दाख में होगा। माने या तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होगा या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में होगा। तो इसको हमने बारीक से देखा है। जैसे दर्रा एक बुर्जिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये कहाँ पे है आपका? श्रीनगर, माने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। इसी तरह से काराकोरम, ये कहाँ पे है आपका? लद्दाख में है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। फिर आपका पीर पंजाल, ये कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। फिर आपका बनियाल दर्रा, ये आपका जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इस तरह से हमने केंद्र शासित प्रदेशों को डिवाइड कर रखा है कि कौन सा दर्रा जो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, वो अब दर्रा जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू एवं कश्मीर में है या लद्दाख में है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमने लिया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है, एक तो आपका बड़ा लांचा दर्रा, बड़ा लांचा दर्रा, फिर आपका रोहतांग दर्रा और सिप कीला दर्रा। सिप कीला दर्रा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी आया है। सिप कीला दर्रा जो है वो कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है।
चलिए हम देखते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो एक तो आपका बोमडिला दर्रा, कौन सा दर्रा है, बोमडिला दर्रा, फिर आपका है यांग याप दर्रा, और फिर आपका है कौन सा, दिफू, कौन सा, दिफू। चलिए एक बार बोलते हैं कौन कौन सा है, बोमडिला, यांग यापा और दिफू। फिर हम देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तराखंड में दर्रे हैं आपके लिपू लेख दर्रा, फिर अपना है माना दर्रा, फिर है नीति। तो लिपू लेख, माना और नीति। फिर मणिपुर में देखते हैं कौन से दर्रे हैं। तो तुजू दर्रा है, एक दर्रा जो फेमस है वो है तुजू दर्रा। फिर सिक्किम में देखते हैं, तो सिक्किम में कौन सा है आपका, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रा ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में कई बार आपका आया है ये। अब चलिए हम कुछ दर्रों से संबंधित कुछ और बातें करते हैं। जैसे श्रीनगर और गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है या अलग करता है। तो कौन सा दर्रा है आपका, बुर्जिल है ना, कौन सा दर्रा है, बुर्जिल। माने श्रीनगर और गिलगित को जो है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है या अलग करता है, तो कौन सा, बुर्जिल। फिर अगली बात हम करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो कौन सा है, काराकोरम। ये कहाँ पे है आपका, लद्दाख में है। फिर अगला देखते हैं हम, अंडमान निकोबार समूह में कितने द्वीप हैं, भारत में कुल कितने द्वीप हैं। तो ये आपके दोनों को आप जोड़ दीजिए, मैंने 572 प्लस 36। अब कहाँ कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके कितने द्वीप हैं, 572 हैं। और लक्षद्वीप समूह में जो है वो कितने द्वीप हैं आपके, 36 द्वीप हैं। तो ये संख्या पूछी गई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं और आपके लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। फिर चलिए हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने बताया था कि समुद्री तट से लगे हुए भारतीय राज्य कितने हैं, 4 हैं। भारतीय राज्य कितने बताए थे, भारतीय राज्य 9। अब हम बात कर रहे हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जो है वो तटीय है। तो समुद्र तट से, तट रेखा से लगे भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला आपका जो लक्षद्वीप है, दूसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हमको साफ साफ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ये तो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, है ना। और उसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा आपका है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी आपका ये तमिलनाडु के पास में है, आपका ये निचले हिस्से में तमिलनाडु के अंदर है आपका, तीन ओर से तमिलनाडु से घेरे हुए है पुदुचेरी। फिर आपका है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप। तो ये 2 द्वीप हैं जिनको मिला करके अब क्या कर दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है। और इनका नाम क्या रख दिया गया, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप। तो इस तरह से चौथा आपका ये है। तो मेरी छोटी सी क्लास थी भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैं वही बता रहा था। चलिए अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।